जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी 2 पर लोकसभा में ओआरओपी 2 के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने ओआरओपी की विसंगतियों और ओआरओपी के एरियर के भुगतान पर जवाब दिया है। दूसरी बड़ी खबर है, जेसीओ रैंक के लिए सेना की नई एडवाइजरी जारी हो चुकी है। सेना की जो नई एडवाइजरी जारी हुई है ये जेसीओ रैंक के लिए हुई है। इस पर भी अपडेट है। तो सबसे पहले मैं इस अपडेट को बता देता हूं जिसमें सेना की एडवाइजरी जारी हुई है जेसीओ रैंक की ऑनरी कमीशन रैंक के लिए जेसीओ के लिए। इसमें 13 मार्च 2023 की एडवाइजरी है। सभी कमांडो को ये दे दिया गया है लेटर, और इसमें कहा गया है जो भी ऑनरी रैंक लेंगे उनके लिए नई एडवाइजरी जारी हुई है। कलर सर्विस के साथ साथ और भी आपके लिए नई कंडीशन दे दी गई हैं। एलएमसी सेफ 3 एक्सेप्ट बैटल कैजुअलिटी आपका एक्सेप्ट है, बाकी आप अगर एलएमसी 3 हैं तो आपको ऑनरी रैंक नहीं दी जाएगी। और भी इसमें कई तरह के दिए गए हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है एसीआर ड्यूरिंग लास्ट 10 years नॉट रिकमेंडेशन बाय ओसीसीओ फॉर ऑनरी कमीशन। जिसका एसीआर लास्ट 10 साल से नहीं गया है उसको रिकमेंड नहीं करेंगे ओसी और सीओ। मोर देन 3 रेड एंट्री विल नॉट कंसीडर, यानी कि जिसकी 3 एंट्री से ज्यादा है रेड एंट्री, उनको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा ऑनरी रैंक के लिए। जेसीओ नॉट रिकमेंडेड बाय ओसी यूनिट एज पर द अपेंडिक्स एएन आरओआई 2017 के एक अपेंडिक्स के अनुसार भी उनको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। जेसीओ को रिकमेंड नहीं किया जाएगा जो कि कोर्ट मटेरियल यानी कि कोर्ट केस उनके ऊपर चल रहा है। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें जेसीओ रैंक की जो भी ऑनरी कमीशन के लिए रिकमेंड किया जाता है उनके लिए नई एडवाइजरी है। दूसरी बड़ी अपडेट है, लोकसभा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग से एक सवाल पूछा गया है 1 रैंक 1 पेंशन योजना का कार्यान्वयन के संदर्भ में, और ये पूछा गया है 31 मार्च 2023। ये पूछा है श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने, रवनीत सिंह ने, और ये हैं 3 लोग हैं। इन 3 लोगों ने ये सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? पहले 5 सवाल पूछे गए हैं तीनों लोगों की तरफ से। पहला सवाल है, क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को बड़ी संख्या में 1 रैंक 1 पेंशन के कार्यान्वयन के संबंधित शिकायतों की जानकारी है कि 1 रैंक 1 पेंशन में इतनी शिकायतें हो रही, इसकी जानकारी है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दें, इस पर क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में जानकारी दें। आपको पता है 1 रैंक 1 पेंशन में इतनी विसंगतियां हैं, इसके संदर्भ में यह सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल पूछा गया है, क्या यह सच है कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को भुगतान जारी करने में देरी हुई है? यदि हाँ तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा दें, यानी कि जो भुगतान किया गया है उसमें देरी हुई है तो उसका क्या कारण है वो भी बताएं। क्या सरकार हाल ही में ओआरओपी के अंतर्गत बकाया धनराशि जारी करने में असहमत है, यानी कि वो दे नहीं सकती है? तत्संबंधी इसका भी ब्यौरा दें कि क्या फुल ओआरओपी का भुगतान नहीं दे सकती है सरकार। सरकार के इस निर्णय से कुल कितने भूतपूर्व सैनिक को इसका लाभ होने की संभावना है, और लंबित देय राशि का जारी किए जाने के संबंधित समय सीमा क्या है? क्योंकि समय सीमा का अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके हिसाब से सरकार ने नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस डेट को इनको भुगतान होना है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। इस पर भी सवाल पूछा गया है। एक सवाल पूछा गया है, सरकार द्वारा भविष्य में देश में रक्षा कर्मियों ओआरओपी के लाभ का समय वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है उपायों का ब्यौरा दें, क्योंकि सरकार से यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये ओआरओपी 2 इतना लेट हो रहा है तो ओआरओपी 3 तो आने वाला है, वो भी ऐसे ही लेट होगा, तो इसका भी ब्यौरा दें। तो ये 5 सवाल पूछे गए। 5 सवालों के जवाब दिए हैं रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने। इन्होंने जवाब जो उत्तर दिए हैं उन्होंने कहा, जी हां, पहले सवाल का दिनांक 1/7/2019 से 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी के कार्यान्वयन के बाद शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कई शिकायतें प्राप्त हुई, यानी कि जो हम लोगों ने शिकायतें दी हैं सरकार को वो शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मंत्रालय भारत सरकार की शिकायत निवारण नीति के अनुसार इन शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है, यानी कि उनका कहना है कि इन शिकायतों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो कि निवारण नीति के आधार पर शिकायत का निवारण कर रहे हैं।
और दूसरा खा और गा का जो उन्होंने आंसर दिया है जी नहीं। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी से संबंधित भुगतान का संवितरण इस समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार किया जा रहा है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार ही भुगतान किया जा रहा है, तो ये कहा है। इसके बाद घा का आंसर दिया है दिनांक 1/7/2019 से वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी के लिए पात्र होने वाले भूतपूर्व सैनिक की कुल संख्या 25,13,004 है, यानी कि जो वन रैंक वन पेंशन के दायरे में आ रहे हैं उनकी जो टोटल संख्या है वो 25 लाख है। अब समझ सकते हैं आप कि जो संख्या 31-32 लाख से 5 लाख जिनकी नहीं दी गई है वो शायद प्रोमेचर वाले भूतपूर्व सैनिक होंगे। इसमें कहा गया ओआरओपी के फलस्वरूप उनकी देय बकाया राशि का भुगतान सरकारी नीति के अनुसार निर्धारण समय सीमा में किया जाएगा। इस संबंध में फरवरी 2023 तक बकाया राशि के लिए के रूप में 29,571 करोड़ रुपए का वित्तीय व्यय निर्धारित किया गया है। प्रति वर्ष 38% महंगाई राहत दर से वित्तीय व्यय 8,902 करोड़ रुपए होगा, यानी कि उन्होंने कहा है कि 8,902 रुपए होगा प्रति वर्ष। तो ये जानकारी दी है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया है सभी पेंशन संवितरण एजेंसी रक्षा बैंक वाली हो या स्पर्श वाली हो, स्पर्श को ओआरओपी संशोधन से संबंधित बकाया भुगतान निर्धारण समय सीमा में पूरा करने के लिए निर्देश दे दिए गए, यानी कि बैंक के हो या स्पर्श के पेंशन भोगी हो सभी को इसका भुगतान के लिए उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि आपको समय सीमा पर भुगतान करना है। तो ये सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।